शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत को ईडी ने रविवार को पात्रा चाल भूमि घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार कर लिया। राउत से पहले उनके घर पर करीब 9 घंटे और फिर दक्षिण मुंबई स्थित ईडी दफ्तर में 7 घंटे तक चली पूछताछ के बाद रात 12 बजे उन्हें गिरफ्तार किया गया। संजय राउत के घर से आपको बता दें कि 11.5 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं। ईडी उन्हें आज कोर्ट में पेश कर उनकी रिमांड मांगेगी। ईडी ने पहले संजय राउत से घंटों की पूछताछ की और उसके बाद देर रात उनकी गिरफ्तारी हुई। आज पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत की पेशी होगी। दिन भर चली पूछताछ के बाद ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र में जारी सियासी संडे के खत्म होते होते ईडी ने आखिरकार संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आज दोपहर बाद पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिन भर की पूछताछ के बाद आखिरकार आधी रात को संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी संजय राउत को दोपहर बाद पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी और उनकी हिरासत की मांग करेगी। लोग कहते हैं टीवी सीरियल सिर्फ महिलाओं के लिए ही बनाई जाती है। आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देर रात करीब 12:30 बजे संजय राउत के भाई ईडी दफ्तर पहुंचे और बाहर आकर मीडिया को राउत की गिरफ्तारी की जानकारी दी। लेकिन जो फ्रेम बनाई है फ्रेम बोगस है, किसी का भी संबंध संजय राउत से नहीं है। संजय राउत के भाई ने उनके घर से मिले 11.5 लाख रुपए को लेकर भी सफाई दी और उस पैसे को पार्टी का पैसा बताया। जब राउत साहब और सब पूरे पार्टी के लोग अयोध्या गए थे, उनकी वो बैलेंस थी, उसके अंदर जब 10 लाख लिया, उसके अंदर एकनाथ शिंदे अयोध्या ऐसा नाम भी लिखा हुआ है। मीन्स ये पैसा पार्टी का है, एकनाथ शिंदे ने दिया हुआ पैसा है। इससे पहले ईडी की टीम रविवार सुबह सुबह संजय राउत के घर पहुंची और करीब 9 घंटे छानबीन के बाद शाम 4 बजे उन्हें हिरासत में ले लिया गया था, जिसके बाद उन्हें ईडी दफ्तर ले जाया गया। वहां उन्होंने मीडिया से बात भी की और कहा कि ये महाराष्ट्र को झुकाने की कोशिश है। ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए, लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, न पार्टी छोड़ेगा, न शिवसेना छोड़ेगा। संजय राउत जब ईडी दफ्तर के लिए निकल रहे थे तब उनकी मां ने उनकी आरती उतारी। इसके बाद राउत ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उन्हें गले भी लगाया। ईडी दफ्तर के लिए राउत अपनी गाड़ी से निकले थे। इस दौरान उन्होंने सनरूफ से बाहर निकलकर हाथ हिलाते हुए और गमछा लहराते हुए अपने समर्थकों का अभिवादन भी किया। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी दिवाकर सिंह का, जो इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद है। दिवाकर, सबसे पहले तो ये बताइए आज क्या प्रक्रिया रहने वाली है? ईडी आज पेश करने वाली है संजय राउत को, उनकी रिमांड की मांग की जा सकती है, क्या कुछ कोशिश रहेगी ईडी की तरफ से? देखिए, जो प्रक्रिया आज ईडी की तरफ से की जाएगी, सबसे पहले संजय राउत को, जो मेरे पीछे ईडी का दफ्तर है, यहीं पर संजय राउत इस वक्त मौजूद हैं। बलाड स्टेट का इलाका है। यहां से ईडी की टीम सुबह 9 बजे के करीब संजय राउत को लेकर मेडिकल के लिए जेजे अस्पताल जाएगी। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर जेजे अस्पताल है, वहां पर उनका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद सीधा जो जानकारी मिल रही है कि संजय राउत को मुंबई की सेशन कोर्ट, जहां पे पीएमएलए कोर्ट है, वहां पर उनको पेश किया जाएगा। और इस पेशी के दौरान जो ईडी की कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा संजय राउत की रिमांड ली जाए। और सबसे अहम बात की, रिमांड के दौरान ईडी क्या क्या तथ्य कोर्ट के सामने रखती है और किस आधार पर जो है ईडी की टीम जो है उन संजय राउत की रिमांड लेने की कोशिश करती है, ये देखना काफी अहम हुआ। क्योंकि ईडी की जांच में वो तमाम चीजें जो सामने आए हैं उसको कोर्ट के सामने ईडी रखेगी। और ये देखना अहम होगा कि इस जांच के दौरान संजय राउत पर जो घोटाले का आरोप लगा था, उसमें ईडी को क्या क्या सबूत मिले हैं, वो कोर्ट के सामने आज पेश किए जाएंगे। सबसे अहम बात, ईडी की कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा रिमांड संजय राउत की ली जाए, ताकि इस पूरे पथराचाल घोटाले के मामले की जांच तह तक करके तमाम जो दस्तावेज, तमाम जो घोटाला हुआ है उसको निकाला जाए। सबसे अहम बात, जो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, वो प्रवीण राउत की कंपनी है और प्रवीण राउत को संजय राउत का बेहद ही करीबी माना जाता है। और साथ ही साथ जो उनकी पत्नी है वर्षा राउत के अकाउंट में, प्रवीण राउत की पत्नी के अकाउंट से जो पैसे ट्रांसफर हुए थे, वो भी सवालों के घेरे में है। और इन्हीं ट्रांजेक्शन्स के आधार पर संजय राउत की मुश्किलें बढ़ी है। लेकिन सबसे अहम बात इस वक्त यही है कि आज की जो ईडी की प्रक्रिया होगी, रिमांड लेने की ज्यादा से ज्यादा ईडी कोशिश करेगी। और इस रिमांड के दौरान सबसे अहम चीजें जो सामने आएंगी कि ईडी की अब तक की जांच में संजय राउत का क्या रोल सामने आया इस पूरे घोटाले में, और ईडी के पास क्या क्या सबूत मौजूद हैं जिसके आधार पर ईडी संजय राउत से अब आगे की पूछताछ करेगी।
बिल्कुल, तो ईडी की कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड ली जाए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। आज सुबह 10 बजे एनसीपी ईडी दफ्तर के सामने प्रदर्शन करेगी। एनसीपी संजय राउत के समर्थन में ये प्रदर्शन करेगी और उनकी गिरफ्तारी का विरोध जताएगी। ईडी दफ्तर के सामने आज एनसीपी की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है और इसी के खिलाफ विरोध जताने के लिए आज सुबह 10 बजे एनसीपी ईडी दफ्तर के सामने प्रदर्शन करने वाली है। संजय राउत ने ईडी अधिकारियों से अपनी दवाइयों की मांग की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजय राउत को दिल की बीमारी है और कुछ ही महीनों पहले उनके सीने में स्टेंट पड़े हैं। ऐसे में उन्होंने ईडी से अपनी दवाई की मांग की है। संजय राउत जो इस वक्त ईडी की गिरफ्त में है, उन्होंने ईडी के सामने मांग रखी है उन्हें उनकी दवाइयां मुहैया कराई जाए, क्योंकि उन्हें दिल की बीमारी है। और इसको लेकर संजय राउत ने ईडी के सामने अपनी ये मांग रख दी है कि दवाइयां उन तक पहुंचाई जाए। ईडी से संजय राउत की तरफ से ये मांग की गई है। संजय राउत जो कि कल दिन भर ईडी के सवाल जवाब का सामना कर रहे थे, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। विवेक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है संजय राउत की तरफ से जो ईडी से ये मांग की गई है, उस पर ईडी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि शिवसेना सांसद संजय राउत को कल तकरीबन 16 घंटे की पूछताछ के बाद उसे आधिकारिक रूप से गिरफ्तारी दिखाई गई है। कल देर रात 12:30 बजे के आसपास संजय राउत को ईडी दफ्तर में गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद ही अब संजय राउत ने मांग की है कि उनकी जो डेली रूटीन की दवाइयां हैं वो उन्हें दे दी जाएं, क्योंकि उनको दिल की बीमारी है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ईडी से मांग की है कि जो भी मेडिसिन वो डेली बेसिस पे लेते हैं वो मेडिसिन उन्हें मुहैया करी जाए। और आज तकरीबन सुबह 11:30 बजे आज उन्हें मुंबई के पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। और कोर्ट में पेश करने से पहले ईडी सबसे पहले संजय राउत का मेडिकल जांच कराएगी और ये मेडिकल जांच मुंबई के जेजे अस्पताल में की जाएगा, जिसमें उनका फुल बॉडी चेकअप होगा। उसके बाद अगर उनकी तबीयत ठीक रहती है और सारी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है, उसके बाद ही उन्हें कोर्ट में ले जाया जाएगा। और ईडी इस पूरे मामले में पूरी कोशिश करेगी कि जब संजय राउत को कोर्ट में पेश किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा पुलिस कस्टडी मिल सके, ताकि ईडी इस पूरे मामले में पात्रा चौल जो स्कैम है उसमें संजय राउत से पूछताछ कर सके। बिल्कुल, तो ईडी पहले मेडिकल करवाएगी और उसके बाद ईडी की कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड ली जा सके। महाराष्ट्र में 1034 करोड़ के जमीन घोटाले मामले में संजय राउत पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी की टीम पात्रा चौल जमीन घोटाले में शामिल किरदारों के तार जोड़ने में जुट गई है। संजय राउत के घर के अंदर जिस वक्त ईडी की टीम मौजूद थी, ठीक उसी वक्त संजय राउत अपने घर की खिड़की से बाहर निकले, हवा में हाथ लहराया और अपने समर्थकों का अभिवादन किया। दरअसल संजय राउत का मकसद अपने समर्थकों को ये मैसेज देना था कि वो डरे नहीं हैं। इससे पहले सुबह जैसे ही घड़ी में 7 बजे ईडी की इन्वेस्टिगेशन टीम की गाड़ियां शिवसेना नेता संजय राउत के घर मैत्री के बाहर जाकर रुकी। सुबह करीब 7:20 पर ईडी की 3 टीम संजय राउत के घर पहुंची। 8 से 10 अधिकारी संजय राउत के घर पहुंचे और उनसे पूछताछ में जुटे। सुरक्षा को देखते हुए ईडी की टीम के साथ सीआरपीएफ का दस्ता भी पहुंचा। ईडी की संजय राउत से पूछताछ के बीच शिवसेना कार्यकर्ता धरने पर उनके घर के बाहर बैठ गए। संजय राउत ने भी ईडी की रेड पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा, जय महाराष्ट्र। ईडी ने कई बार संजय राउत को समन्स जारी किए थे, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए और फिर ईडी को खुद ही संजय राउत के घर जाना पड़ा। दिवाकर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। दिवाकर, देखिए, इन सभी पूछताछ के बीच और ये जो पूरी प्रक्रिया चली है, उस बीच ईडी की तरफ से एक आरोप जो संजय राउत पर लगातार लगते रहे हैं। पहला आरोप तो ये कि वो समन्स के बाद भी पेश नहीं हुए, वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। इसके बाद कल भी करीब पूरे दिन ये पूछताछ चली, पहले उनके घर पर, फिर ईडी दफ्तर में। लेकिन ये बात भी निकलकर सामने आई कि उनके जवाबों से ईडी संतुष्ट नहीं है। ये संजय राउत की मुश्किल किस तरीके से बढ़ा सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, साफ तौर पर कल देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया ने जानकारी दी थी कि संजय राउत जो है वो ईडी के सामने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अपने घर पर जब वो मौजूद थे, ईडी उनसे करीब 8.5 घंटे की पूछताछ की, उस दौरान भी सवालों के जवाब नहीं दिए और जिन सवालों के जवाब दिए उसको वो कहीं संतोषजनक ईडी को नहीं लगे। और यही वजह है कि ईडी ने उन्हें बाकायदा समन्स दिया और कहा कि आप हमारे साथ
ईडी दफ्तर चलिए, वहां पर आपसे पूछताछ होगी। और ईडी दफ्तर आने के बाद भी जो है संजय राउत लगातार वही बिहेव करते रहे, ना सवालों के जवाब देते रहे। जो दस्तावेज ईडी के पास थे, जो संजय राउत के घर से ईडी ने कलेक्ट किए थे, वो दस्तावेज के आधार पर तमाम सवाल ईडी कर रही थी, लेकिन संजय राउत उसका सही से जवाब नहीं दे रहे थे, जिसके चलते ईडी को कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। सबसे अहम बात इस पूरे मामले में अब ये होगी कि रिमांड कॉपी में, जैसे मैं आपको बताया कि रिमांड कॉपी में ईडी कोर्ट के सामने क्या रखती है और किस आधार पर संजय राउत की रिमांड लेने की कोशिश करती है, ये काफी अहम होगा। सबकी निगाहें उस पर होंगी, क्योंकि ईडी ने अब तक जांच में क्या निकाला है, क्या सबूत संजय राउत के खिलाफ जुटाए हैं, वो कोर्ट के सामने जब पेश करेगी तब देखना काफी अहम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संजय राउत की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं, और सबसे अहम बात यह कि अब क्योंकि जब उनके कल अपने परिवार के साथ जब वो नजर आए, अपनी मां के साथ जब नजर आए, तभी अंदेशा ये हो गया था कि संजय राउत की गिरफ्तारी हो सकती है। और यही वजह है कि वो भावात्मक तस्वीरें जो सामने आई, वो अपनी मां के साथ लगातार उनके पैर छू रहे थे, आरती उनकी मां कर रही थी और उनको गले लगे थे। तो ऐसे में ये तमाम जो भावात्मक तस्वीरें सामने आई, वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी थी कि संजय राउत ईडी दफ्तर जरूर जा रहे हैं, बाहर आकर कार्यकर्ताओं को जरूर हाथ हिलाकर ये कह रहे हैं कि वो डरने वाले नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें आभास हो गया था कि ईडी दफ्तर वो जा रहे हैं, तो अब वापस वो घर नहीं लौटेंगे, ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में सबकी निगाहें ईडी के उस रिमांड कॉपी पर रहेंगी, जो कोर्ट में ईडी का वकील प्रोड्यूस करेगा, जो दलीलें देगा, उस पर सबकी निगाहें रहेंगी। यही बहुत कुछ आगे संजय राउत के भविष्य को तय करेगा कि कितने दिन कस्टडी मिलती है और इन कस्टडी के दौरान ईडी उनसे क्या क्या पूछताछ करने की तैयारी में है। बिल्कुल, तो संजय राउत का भविष्य अभी इस पर टिका है कि आगे अब जब ईडी उन्हें पेश करेगी कोर्ट में, तो क्या सबूत, क्या साक्ष्य ईडी सामने रखने जा रही है, इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। संजय राउत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई के बकोला पुलिस स्टेशन में राउत के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। पात्रा चौल मामले से जुड़ी एक महिला ने राउत पर धमकी देने का आरोप लगाया है और इसके बाद उनके ऊपर यह एफआईआर दर्ज हुई है। संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मुंबई के बकोला में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। महिला ने धमकी देने का आरोप लगाया है और ये महिला भी पात्रा चौल घोटाले मामले से जुड़ी हुई है।